Now in question number 12, they are given you the coordinates of A as 20 and 10, B they are given you as 0 and 20 they are given to you. As well as they are given you in your textbook, you have to find the coordinates of the point which divide the segment AB in 5 equal parts. यानी 5 इक्वल पार्ट में क्या कर देते हैं ये, हर एक हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है. सो आई रिटर्न योर डेटा पॉइंट सी डी ई एंड एफ. सी डी ई एंड एफ ये है ना लाइन ए बी को डिवाइड करते हैं 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में. तो फिर मेरा ए सी इक्वल हो गया सी डी को, सी डी इज इक्वल टू डी ई डी ई भी इक्वल है ई एफ को इक्वल टू एफ बी. अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सब पार्ट कॉन्ग्रुएंट्स है तो फिर हम लोग इसको x वैल्यू लिख सकते हैं. AC का वैल्यू x, तो CD का भी x, DE का भी x, TF का भी x एंड FB का भी x. So we write it down like this way. Let AC is equal to CD is equal to DE is equal to EF is equal to FB is equal to x. Correct? एंड हम लोग ने क्या कर दिया, AC, CD, DE, EF और FB ये सबको हम लोग ने क्या पकड़ा, X करके पकड़ा. नाउ व्हाट विल डू हियर, विल राइट इट डाउन लाइक दिस वे. पहले हम लोग A और D तक हम लोग लेते हैं. हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला में डालने का है. सो इन सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को रेशियो चाहिए. तो रेशियो हम लोग कैसा करेंगे, AD अपॉन DB करेंगे. तो AD अपॉन DB का रेशियो क्या आएगा, AD का वैल्यू क्या होता है 2x एंड DB का वैल्यू होता है 3x. तो हम लोग लिखेंगे 2x अपॉन 3x, x is going to cancel, we are getting what 2 upon 3. So let's write it down here. कैसे लिखेंगे हम लोग, AD is equal to AC plus CD is equal to x plus x is equal to 2x. करेक्ट. तो मेरा AD का वैल्यू आया 2x. इन द सेम मैनर अभी DB का वैल्यू क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, DB इज इक्वल टू DE प्लस EF प्लस FB. So we'll go according to the line only. It is a straight line, so you can write it down x plus x plus x. So x plus x plus x is equal to 3x. तो हमारा रेशियो क्या होगा, therefore AD upon DB is equal to 2x upon 3x. x कैंसिल हो जाता है, we'll be getting here the ratio as 2 is 2 upon 3. तो फिर मेरा AD upon DB is equal to what it is 2 upon 3. Like this way we got the ratio. So we can write it down. Point D divide segment AB. ये लिख सकते हैं हम लोग. उसके बाद point D divides segment AB in the ratio of 2:3. Correct? In the ratio of what? 2:3. So मेरा you can see the diagram also. AD का है मेरा 2x and DB का है मेरा वैल्यू 3x. तो हम लोग ने क्या किया था, 2x अपॉन 3x, x कैंसिल हो गए. तो फिर मेरा आंसर आया 2 upon 3. Then we return your point D divide segment AB in the ratio of 2:3. Then what we'll do, we'll use this section formula. So write it here by section formula. By section formula. सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. कौन सा पॉइंट का लिखेंगे हम लोग डी पॉइंट का लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा रेशियो एडी से लेके डीबी तक है. मीन्स एडी अपॉन डीबी इट इज. सो डी पॉइंट इज इन बिटवीन ए एंड बी. वी आर रिटन लाइक दिस वे. पॉइंट डी डिवाइड्स द ए बी इन रेशियो 2:3. तो हमारा
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट रहेगा डी का, इज इक्वल टू व्हाट इट इज m प्लस n अपॉन m प्लस n मीन्स व्हाट, यहां पे क्या आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा एंड m y2 प्लस n y1 अपॉन m plus n. Correct? So now we will be putting up the values here. So I am just subbing it this one. So we write here is equal to, अभी m का वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम लोग, m का वैल्यू 2 पकड़ते हैं, n का वैल्यू हम लोग 3 पकड़ेंगे, और जो हमारा 20 और 10 है उसको हम लोग पकड़ेंगे x1 y1, और जो b का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग पकड़ेंगे x2 y2. करेक्ट? सो आई विल राइट इट डाउन, m मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय x2 इज 0, so I write as 0 plus n is 3 मल्टीप्लाई बाय my x1 is 20 upon 2 plus 3. करेक्ट? कॉमा अगेन हम लोग m का वैल्यू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू मेरे पास 20, सो आई कैन गेट 20 प्लस n का वैल्यू मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय y1 वैल्यू इज 10, सो आई कैन गेट 10 अपॉन 2 plus 3. So I am now going to complete the bracket here. Correct? So it is equal to what? We are getting here 2 into 0 is 0 plus 3 into 20 कितना होता है 60 अपॉन 5 कॉमा यहाँ पे भी 2 into 20 होता है 40 प्लस 3 into 10 होता है 30 अपॉन 5. So we are getting the answer as is equal to 60 upon 5 comma 40 plus 30 is 70 upon 5 is equal to, अभी आप लोग 60 को 5 से डिवाइड करो, you will be getting the answer as 12 comma and again you can divide 70 by 40, so it comes in the table of 14. So the coordinates of D we are getting here as 12 comma 14, it is like this way. So right here on the diagram what you are drawing here, we will write like this, we will write the coordinates as 12 comma 14. करेक्ट? अभी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, we can do like this way, DAE upon EB उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम लोग. सो वी राइट हियर AE इज इक्वल टू AE का क्या वैल्यू है अभी हमारे पास, AE इज इक्वल टू AC प्लस CD प्लस DE इट इज, सो कैन राइट इट डाउन AC प्लस CD प्लस DE इज इक्वल टू AC का वैल्यू है x प्लस x इज इक्वल टू 3x. करेक्ट? अगेन वी विल राइटिंग हियर EB का क्या वैल्यू आएगा, इफ यू सी द डायग्राम EF प्लस FB, सो कैन राइट हियर इट हियर EF प्लस FB इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 2x इट इज. तो मेरा रेशियो AE अपॉन EB अभी मैं करूंगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू 3x अपॉन 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. करेक्ट? सो उसके बाद वाला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट E डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 3:2. वी राइट हियर पॉइंट E
divides segment AB in the ratio of 3:2। बराबर है। तो हम लोग इस तरह से लिखा क्योंकि हमारे पास रेशियो आ गया था AE अपॉन EB का वैल्यू आया था 3x अपॉन 2x, x got cancelled, we got it here as 3 upon 2, then we will writing it point E डिवाइड करते हैं AB सेगमेंट को in the ratio of what 3:2, we are written here like this way. So again bisection formula, जैसे रेशियो लिखते हैं उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, बायसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, नाउ इट विल बी E. Coordinates of point E is equal to same mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n it is. So what we'll do here, again we'll write the same thing here. तो यहाँ पे मेरा A होएगा, A का जो कोऑर्डिनेट्स है 20 and 10 वो होगा मेरा x1 y1, b coordinates will be x2 y2, so we can write it here is equal to bracket open, वापस m का वैल्यू क्या आएगा मेरा, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू आएगा 2, we can write here 3 multiply by x2, x2 is over 0 plus 2 multiply by x1, x1 है मेरा 20 अपॉन 3 plus 2 जो है मेरा m और n का वैल्यू। वैसे ही कॉमा के बाद my2, m का मतलब हो गया मेरा 3 मल्टीप्लाई बाय y2 का वैल्यू होता है 20 प्लस n का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y1 का वैल्यू होता है 10, सो कैन राइट हियर 10 अपॉन 3 plus 2 यानी मेरा m plus n, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 3 into 0 0, right here 0, 20 2 is 40 upon 5, 3 plus 2, comma 3 20 is 60 plus 2 into 10 is 20 upon 5. Then you can write it here like this way, is equal to कितना आएगा ये 40 plus 0 is what 40. You can write here 40 upon 5, comma 60 plus 20 होता है 80, तो लिख सकते हो 80 upon 5, बराबर है। आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, 40 को 5 से डिवाइड करो, इसका आंसर आता है 8, कॉमा एंड 80 को भी 5 से डिवाइड करो तो उसका आंसर आता है 16। सो मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का वैल्यू आया 8,16, तो कैन राइट इट हियर 8,16, करेक्ट। अभी मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, मेरे को अभी पॉइंट सी का वैल्यू चाहिए एंड पॉइंट ई का वैल्यू चाहिए इधर। सो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंट सी एंड एफ, इफ यू लुक एट द डायग्राम प्रॉपरली, डायग्राम को बराबर से देखेंगे तो क्या पता चल जाता है कि सी जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, एडी सेगमेंट का, करेक्ट। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को सी का वैल्यू आ जाएगा, इधर भी एफ मिड पॉइंट है सेगमेंट ईबी का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को एफ का भी वैल्यू आ जाएगा, एफ का वैल्यू। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस वे, आई एम गोइंग टू राइट इट अप ओनली। By midpoint formula, we can write first point C is the midpoint of segment AD. पॉइंट सी क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट एडी का, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, first we'll write here by midpoint formula, correct, coordinates of point C is equal to bracket open
what we'll do here, x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. बराबर है? मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से उन्होंने क्या लिखे, x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2 it is. अभी हम लोग सी मिड पॉइंट है एडी का, तो फिर मेरा x1 और y1 क्या होएगा, x1 y1 विल बी ए का कोऑर्डिनेट एंड डी का कोऑर्डिनेट होएगा x2 y2, करेक्ट, which will coordinate will be my x2 and y2 d coordinate. Why? Because point C मिड पॉइंट है AD का, तो हम लोग जो AD का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग पकड़ेंगे, A का कोऑर्डिनेट को x1 y1 और D का कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे हम लोग x2 y2. So you can write it down in the formula here now. What is the value of x1? You got it here as 20. You can write it down 20 plus x2 value. You are getting here as 12. Put here 12 upon 2, comma y1 value is 10. You can write here 10 plus y2 value is 14 divided by 2. Bracket complete. Now you can open up the brackets. 20 plus 12, you are getting your answer as 32 upon 2. And 10 plus 14 is 24 upon 2. Is equal to, you can divide 32 by 12 by 2, you are getting answer as 16, and 24 you can divide by 2, you will be getting answer as 12. So got the coordinates of point C as 16, 12. You can write it down here, 16, 12. So like this way we got the coordinates of point C. Now what you can do, but same midpoint formula for P point, for F point. You can take these two as E coordinates, you can take it as x1 y1, B coordinates you can take it as x2 y2. So I am going to rub it here. E कोऑर्डिनेट को हम लोग पकड़ेंगे x1 y1 और जो B कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. So again point which is the midpoint, F is the midpoint. You can write it down, point F is a midpoint of segment. You can write it down as EB. तो बाद में सेम बाय midpoint formula, coordinates of point F is equal to, same formula, it will be x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. Now here I want to change the values of x1 and y1 here. So यहाँ पे मेरा x1 का वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू है 8 प्लस x2 वैल्यू 0 अपॉन 2, कॉमा y1 वैल्यू we got it, we are having as 16 plus y2 is 20 upon 2. So getting here as 8 upon 2, comma 36 upon 2, and 8 when you divide it by 2 you are getting here as 4, and 36 when you are dividing by 2 you are getting here answer as 18. So we got the coordinates of F as 4, 18. So like this way we got the coordinates of C, we got the coordinates of D, we got the coordinates of E, we got the coordinates of F also. So final answer we have to write it down. The coordinates of the point points dividing segment AB are, which are they? First comes 16, 12, then comma, again it will be 12, 14, 8, 16 and 4, 18. Correct? So very easy sum it was. Till question number 12 we have completed here. So we have completed our practice set 5.2. It was very much easy. It was dependent on the section formula. It was also dependent on midpoint formula. So like this way you have to take care of the formulas only and you have just back it out the formula. That is the main thing. एक बार आप बाहर करेंगे फॉर्मूला तो पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है
and you all do the practice 3 to 4 times and just share my video with all of our friends. Thank you for watching my video. Thanks a lot and please subscribe also.